मैंने 3 बातें की हैं आपसे। एक, 3 लाख रुपया कर्जा मिलेगा। दूसरा, 2000 रुपया महाना किस्त देना होगी। तीसरा, गरीबों को मिलेगा। मैं 3 बातों पे कायम हूँ और ये 3 बातें दोबारा कर देता हूँ। 2000 रुपया महाना किस्त वापस देना होगी, 3 लाख रुपया कर्जा मिलेगा और गरीब आदमी को मिलेगा। अब सवाल ये बनता है, कैसे पता चलेगा कि ये कर्जा लेने वाला गरीब आदमी है? आप खुद देखना, आपके सामने शर्त रखी जा रही है। ये देखो, अगर आपकी मंथली इनकम 5000 है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपकी मंथली इनकम 5000 है तो आपको कर्जा मिलेगा 3,03,051 रुपये। जी हां, आप लोग 3,03,051 रुपये, 5000 रुपये मंथली इनकम से आप कर्जा ले सकते हैं। ये प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, मैंने कोई यहाँ पे हैंकी फैंकी नहीं रखी, क्लियर बात कर रहा हूँ प्रूफ के साथ कि 5000 रुपया महाना किस्त के साथ 3,03,051 रुपये कर्जा ले सकते हैं और 2000 रुपया महाना किस्त होगी। अब देखो आगे चलो, 5000 रुपया जिसकी महाना इनकम हो वो गरीब होता है, जनरली गरीब होता है। 10,000 की बात कर लो, चलो 10,000 पे चलो, 6,06,000 रुपया उसको कर्जा मिलेगा और मेरे भाई 4,000 रुपया उसको हर महीने वापस करना होगा 20 साल के लिए। 20 साल के लिए वो बुक हो जाएगा, 4,000 रुपया महाना वापस करेगा अगर वो ये साबित कर देता है कि उसकी इनकम 10,000 रुपया महाना है। अब हम बात कर लेते हैं मजदूर की, जिसकी इनकम 30,000 रुपया महाना होती है। अगर किसी की इनकम 30,000 रुपया 30,000 1,000 पर डे है तो वो 18 लाख तक कर्जा ले सकता है। जी हाँ, 18 लाख तक का कर्जा ले सकता है। 20 साल में उसने वापस करना है, 12,000 रुपया हर महीने वापस करेगा। मैं हर चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। अब चूँकि हमारे अक्सर दोस्त 30,000 रुपये इनकम रखते हैं, मैं 5 साल के लिए ले लेता हूँ। क्या आपने 30,000 रुपये इनकम है आपकी, 5 साल के लिए लेना है तो मेरे भाई अगर 5 साल के लिए लेना है तो गवर्नमेंट फिर आपको 6 लाख रुपया कर्जा देगी। ओके, गवर्नमेंट फिर आपको 6 लाख रुपया कर्जा देगी और आपने 12,000 रुपया ही वापस करना है। आपकी किस्त ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन फ़र्क यह है कि आपका जो लोन का टेन्योर है वो 5 साल के लिए होगा। यही टेन्योर अगर आप 10 साल के लिए कर लो, किस्त 12,000 ही होगी, लेकिन जो लोन आपको मिलेगा वो 18 लाख की बजाय 11 लाख रुपया मिलेगा। काट द पॉइंट, 18 लाख की बजाय 11 लाख रुपया मिलेगा 10 साल के लिए। अब यहाँ पे हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं 15 साल के लिए 30,000 रुपये इनकम है, 15 साल के लिए लोन लेंगे तो 15 लाख रुपये आपको कर्जा मिलेगा, किस्त आपकी 12,000 ही होगी। ये वो है दोस्तों जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है, जो बंदा आपसे कर्ज लेने आए 15 दिन के अंदर उसका कर्जा अप्रूव होना चाहिए। कोई भी बैंक है वो 15 दिन के अंदर कर्जे को अप्रूव करने का पाबंद होगा। ये बात क्लियर है। और इसमें देखें, बैंकों के नाम भी बता दिए हैं, अलबरका बैंक, अलाइड बैंक, अस्करी बैंक, बैंक अल फलाह, बैंक अल हबीब, बैंक इस्लामी, दुबई बैंक, फैसल बैंक, फर्स्ट वेमन बैंक, हबीब बैंक, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, जीएस बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, एमसीबी इस्लामिक बैंक। याद रखिएगा, एमसीबी और एमसीबी इस्लामिक अलग अलग हैं। मीज़ान बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सांबा बैंक, सिंध बैंक, सुनहरी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, द बैंक ऑफ खैबर, बैंक ऑफ पंजाब, यूबीएल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, एएसए पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस बैंक, एचबीएल, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस, मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस, एलओएलसी और उसके बाद यू माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो कुल मिला के मैं आपको बताता चलूँ कि आपके सामने इस वक्त जो बैंक रखे गए हैं वो तकरीबन 30 बैंक हैं।
इन 30 बैंकों में जाके आप अपना कर्जा ले सकते हैं। जो मैंने शर्तें आपको बताई हैं उन शर्तों के मुताबिक वो देने के पाबंद होंगे। मैं दोबारा बोल देता हूँ, आपकी इनकम 5,000 रुपया है, 3 लाख रुपया आपको कर्जा देंगे, 2 लाख महाना वापसी होगी। आपकी इनकम 10,000 रुपया है तो मेरे भाई आपको 6 लाख रुपया कर्जा मिलेगा और 4,000 रुपया आपको किस्त देना होगी। ये भी साथ रखिएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अप्लाई करने के लिए बैंक में चले जाएं या फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक करें, ऑनलाइन अप्लाई कर दें। सबसे पहले CNAC नंबर, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और यहाँ पे कोड आपने देना है। आई एम नॉट बोर्ड के ऊपर क्लिक करना है तो उसके बाद आप हो जाएंगे। लेकिन आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा। अब ये मैं समझाना चाहता हूँ आपको। क्लियरली उन्होंने कहा है कि पहले 5 साल आपको जो मार्कअप होगा, जो सूद आपको देना पड़ेगा वो 5% होगा। पहले 5 साल, 10 साल 5% है। अगले 10 साल जो गवर्नमेंट का चल रहा होगा उसी के मुताबिक है। गौर से सुन लें, जो चल रहा होगा उसी के मुताबिक है। मेरे ख्याल में 20% के आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई रायत नहीं है। और जिन लोगों को लगता है हमें अगर करोड़ रुपया मिल जाए तो खैर है, 5% ही देना पड़ेगा ना, कौन सा ज़्यादा देना पड़ेगा, करोड़ लेके 2.5 करोड़ तक आपको वापस करना पड़ सकता है। क्लियर बात बता रहा हूँ, 2.5 करोड़ तक का आपको वापस करना पड़ सकता है। ये कैलकुलेशन मैं खुद करके देखी है। कुछ लोग कहते हो कोई नहीं जी 5% ही सूद है ना, केड़ा बहुता है। ये 5% सारी ज़िंदगी आपका कीमा कर देगा। लग पता जाएगा आपको ये कैसे होगा, लेकिन चूंकि इन्फॉर्मेशन है मैंने आपसे शेयर करनी थी। सूद 5% तो क्या 1% भी बहुत होता है, बहुत होता है दोस्तों। 1% सूद भी आपको दबा देगा। ये मैं बड़ी रिसर्च की बात कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है क्या करते हैं। लेकिन जो बात मुझे सही लगी मैंने कह दी। आप पंजाब बैंक के पास ना जाएं, अलबरका के पास ना जाएं, UBL के पास ना जाएं, फैसल के पास ना जाएं, HBL के पास ना जाएं, बैंक अल हबीब के पास ना जाएं, GS के पास ना जाएं, MCB के पास ना जाएं, मेट्रोपॉलिटन के पास ना जाएं, किसी बैंक के पास ना जाएं। सिर्फ आप अखूत पे जाएं, NRSP पे जाएं और जो यहाँ पे CM साहबा का बग़ैर सूद के प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर लें। तो ये 2-4 प्लेटफॉर्म हैं जो आपको बगैर सूद के कर्जा दे सकते हैं। बाकी कोई भी 5% भी देता है वो आपका कबाड़ा कर देगा, मत लीजिएगा। अभी तक लेते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।